या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और रघु के भी पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र की कथा देखें कि हरिश्चंद्र कितने बड़े सत्यवादी थे। रघुकुल खानदान आज से नहीं, पूर्वजों से भी दान वीरता में, शीलता में और वीरता में, इन सब गुणों से संपन्न। यहां तक कि महाराज दशरथ को देख ले कि सुरपत बसह बाहुबल जाके निरपत सकल रहे रुखता के, जो कि इंद्र की मदद करने के लिए स्वर्गपुरी में जाते थे। इंद्र मदद लेने के लिए अयोध्या आते थे और इंद्र की मदद करने के लिए यहां से महाराज दशरथ स्वर्गलोक में जाते थे। तो इनके पूर्वज भी ऐसे बलवान, ऐसे त्यागी, ऐसे धर्मनिष्ठ, ऐसे उनके पूर्वजों में से एक महाराज हरिश्चंद्र की कथा से यह प्रतीत होता है कि वाकई में संसार में यदि सत्य को अपनाना है, सत्य किसे कहा जाता है, कैसी परेशानियां होती हैं सत्य पर चलने पर, ये सब महाराज हरिश्चंद्र के कथा से ज्ञात होता है। हमें पुराणों के जो महापुरुष हैं, उन किन महापुरुषों से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, किनसे क्या शिक्षा मिलती है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण तवामन से, राम से नियम, साहस समीर सुत प्रबल भुजाओं से, और सत्य हरिश्चंद्र से, तपस्या गाधिनंदन से, ब्रह्मचर्य भीषम की अनोखी घटनाओं से, योग श्री वशिष्ठ से, प्रयोग भृगुवंशज से, विंध्य रणनीत राधिकेश की कलाओं से, मित्रता विचित्रता पवित्रता के चारु चित्र मिलेंगे सनातन पुरातनी प्रथाओं से। तो सत्य हरिश्चंद्र से। महाराज हरिश्चंद्र एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे, थके हुए थे। जाते हैं तो देखा एक महात्मा की कुटिया है, वहां अपने अश्व को बांध देते हैं। जा करके महाराज को प्रणाम किया। महाराज चिंतित मुद्रा में बैठे हुए थे। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, बाबा क्यों चिंता कर रहे हो? महाराज हरिश्चंद्र के राज में संत और ब्राह्मण ये चिंतित रहे तो धिक्कार है। तो संत कहने लगे कि एक लड़की का विवाह है, उनके पास कुछ है नहीं, कन्यादान के लिए कैसे हो यही चिंता है। महाराज हरिश्चंद्र के मुख से निकला, आप जो कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल चिंता न करें उसके लिए। तो संत कौन थे? विश्वामित्र ही वेश बदले दूसरा रूप धारण किए इनकी परीक्षा ले रहे थे। तुरंत अपने तपोबल से एक 10 वर्ष की लड़की और लड़का तैयार कर दिया। सुंदर मंडप बन गया विवाह का। महाराज हरिश्चंद्र को ले जाते हैं, कहा संकल्प कर दीजिए। अब संकल्प में पूरे वस्त्राभूषण सहित पूरे राज्य का ही संकल्प करवा लिया। उस समय विवाह में 10-5 हजार रुपया लगता होगा। 20 आना तिलक फलदान में रखा जाता था। उसके बाद में विवाह में हाथी घोड़े जो जिसके पास होते थे दिया जाता था।
तो 1 लाख 2 लाख ले लेते, लेकिन नहीं, पूरी संपत्ति ही संकल्प करवा लिया। लेकिन मुख से निकल गया था महाराज हरिश्चंद्र के कि आप जो कहेंगे हम देने के लिए तैयार है, आप चिंता न करें। पूरा संकल्प करवा लिया। वहां से महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर बैठ करके अपने महल में पहुंचते हैं। महारानी शेब्या रानी, उपनाम तारामती भी कहा जाता है। देखा महाराज आपके तो मुखारविंद कुमलाए हुए हैं, क्या कारण है चिंता का? महाराज हरिश्चंद्र ने सब बताया। धन्य है तारामती, कहा स्वामी चिंता ना करें, आपने सब दान दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे, मजदूरी करेंगे, श्रम करके खाएंगे, चिंता बिल्कुल न करें। दे दिया, चिंता बिल्कुल न करें, ऐसा महाराज को सांत्वना देती है। सुबह के समय वो संत पहुंचते हैं। कहलाइए चाबी और दशांश संहिता का दीजिए। अब ये जो खजाना है मेरा हो गया, हाथी घोड़े सब मेरे हो गए, संहिता का पैसा तुम्हें अलग से देना होगा, जल्दी लाइए और घर खाली कर दीजिए, घर से निकल जाइए। तारामती और हरिश्चंद्र घर से निकलते हैं। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम रोहित कुमार है। बार बार संत कहते हैं लाइए संहिता का पैसा, नहीं तो अपना ये चाबी लीजिए, अपना वचन वापस कीजिए, आपने कहा था जो कहेंगे हम देंगे, तो संहिता का पैसा जरूर चाहिए। महाराज ने कहा जब तक मैं पैसा नहीं चुका दूंगा तब तक जल नहीं ग्रहण करूंगा। ब्राह्मण देव आप चिंता ना करें, यहां तो मुझे कोई खरीदेगा नहीं, मैं काशी चल रहा हूं, वहां हो सकता है कोई खरीद ले। हरिश्चंद्र अपने पत्नी के साथ पुत्र को लेकर काशी में पहुंचते हैं। काशी में कोई खरीदने वाला नहीं मिला। आखिर में महाराज को एक चांडाल खरीदता है। बताया काम 24 घंटा करना पड़ेगा, मरघट पर कर वसूलना है। महाराज चांडाल के हाथ बिकते हैं। एक ब्राह्मण आकर के तारामती को खरीदता है। तारामती रोने लगी कि हमारे पुत्र को भी ले लो, साथ रहेगा तो पुत्र को भी लिया। बिक करके तीनों प्राणी पैसा बाबा को दिया। अब वो हरिश्चंद्र के सामने बाल पकड़ता है तारामती का, चलो तुम्हें मैंने खरीद लिया है, केवल मैं हूं और मेरी पत्नी है, चल करके भोजन तैयार करो। तारामती रोती हुई कहती हैं महाराज 10 मिनट का मुझे अवसर दे दें। 10 मिनट का अवसर लेकर के परिक्रमा करते हैं महाराज हरिश्चंद्र। क्या उसके बाद में कहते हैं प्रभु ये पर ब्रह्म परमात्मा, मैं जहां जिस जन्म में मेरा जन्म हो, इस सुवर्ण में मैं इन्हीं की चरणदासी रहूं, मुझे कृपा करके महाराज की ही चरणदासी रखना। तब महाराज की आंखों में अश्रु आ गया। कौन ऐसा होगा निठुर जो कि अपनी युवती स्त्री को बेच ले और हमारे सामने केस पकड़ करके घसीटता लिए जा रहा है, और फिर भी वो परिक्रमा करके और भगवान से प्रार्थना करती है मैं जन्म जन्मांतर इन्हीं की ही पत्नी रहूं। ऐसा सोच करके महाराज की आंखों में अश्रु आ गई। महारानी तारामती जाती हैं पुत्र को लेकर के, ब्राह्मण के यहाँ चौका लगाती हैं, बर्तन मांजती हैं, भोजन बनाती हैं। वो छोटा लड़का जो राजमहल में रह रहा था, बड़े बड़े लोग गोदी में रखते थे, लिए रहते थे, आज वो काम कर रहा है, लकड़ी बीन रहा है, जंगल से लाता है हवन करने के लिए।
जिनके कई दासियां थी, वो आज चौका लगा रही, बर्तन मांज रही हैं, सेवा कर रही हैं। महाराज हरिश्चंद्र मरघट पर कर वसूलते हैं। एक दिन बालक जाता है लकड़ी लेने के लिए, लकड़ी का बोझ बनाया रखा, उसके बाद में प्यास लगी, थोड़ा जल ग्रहण किया और जब बोझ उठाने लगा तो सर्प ने डस लिया। रोहित कुमार वहीं गिर पड़ता है और वहीं प्राण निकल जाते हैं। और छोटे बच्चे थे, वो आकर के तारा माती से कहा कि रोहित कुमार को सर्प ने डस लिया और वो मर गया। ऐसा सुन करके जैसे तारामती रोने लगी। इनकी आवाज को सुन करके तुरंत ब्राह्मण डांटता है, गोधूली का समय है, तू हमारे यहाँ असगुन कर रही है। एक तो मैं केवल 2 ही परिवार हूं, मैं मेरी पत्नी, और फिर तू असगुन कर रही, रो रही है। खबरदार आंस न गिराना, पहले चौका लगा दो, मैं पूजा करने लगूं, उसके बाद में भोजन तैयार करो, चारपाई बिछा दो। जब मैं भोजन करके लेट जाऊं तब तुम जाओ और स्मशान का कार्य पूरा करके फिर 4 बजे प्रातः आ जाना, नहीं तो अच्छी तरीके से पिटाई होगी। प्रतिदिन पूजा करते थे 1 घंटा। आज जो ब्राह्मण देव 12 बजे रात तक पूजा किया, 12 बजे रात को कहा अब जाओ और सुबह आ जाना। तारामती आधी रात के समय जाती हैं, अपने पुत्र के लाश को देख करके लगी रोने, फिर गोदी में उठाती हैं, गोदी में उठा करके स्मशान की तरफ जा रही हैं। स्मशान पर रात्रि में कोई धीर वीर पुरुष नहीं जा सकता, दिन में ही कोई अकेला नहीं जा सकता, भय लगती है, क्योंकि वहां का दृश्य ऐसा है, कोई अधजली लाश छोड़ करके चला जाता है, कोई गंगा जी में प्रवाह देता है, वैसे लाश को। किसी लाश के ऊपर कौवे बैठे आंख निकाल रहे हैं, कहीं गीद बैठे नोच रहे हैं, कहीं सियार नोच नोच करके खा रहे हैं। किसी लाश के ऊपर सर पर बैठो काग खाक 2 आंख निकारत, जीभ है नोचत स्यार अति आनंद उर्धारत, श्वान अंगुरियन काट काट के खान विचारत, गीध जांग का नोच नोच कर मांस उचारत। ऐसे में वो तारामती अपने पुत्र की लाश लेकर के स्मशान घाट पर पहुंचती है। थी अर्धरात भादों की मास घन घोर घटा दिखलाती है, बादल गरजे बिजली चमके रही रही तबीयत घबराती है। ऐसे में कबला मरघट पर बैठी वो रुदन मचाती है, आंखों से आंसू गिरते हैं, लकड़ी को चुन चुन लाती है। लाल इस दुखिया माता को क्यों बिना पुत्र किए जाते हो, बचपन से जोड़े नाते को क्षण भर में तोड़े जाते हो। अपने पुत्र को पकड़ करके रोने लगती है, बड़ी देर तक रोती है। उसके बाद जाकर के लकड़ी जो पड़ी हुई है जली ला करके चिता बनाती है, 2-4 लकड़ियां जोड़ देती है, फिर आकर के रोने लगती है, फिर जाती है। ऐसे में अकल्ला मरघट पर बैठी और दम मचाती है, आंखों से आंसू गिरते हैं, लकड़ी को चुन चुन लाती है। अर्धनिशा की घिरे घन है, बस श्वान श्रृगाल की ही धन आती, और अंचल फाड़ लपेटे हुए मृत पुत्र को सेव्या मसान मिलाती। विद्युत प्रकाश में देखा सुना नहीं, कैसे हुई गति ना कही जाती। मांग रहे करिए कहते, हरिचंद्र किए हुए भद्र सिछाती। हरिश्चंद्र कहते हैं कि पहले कर दे दो, उसके बाद में अपने पुत्र को जलाओ। चिता बन गई, रोहित कुमार को लिटा दिया। सेव्या रानी ने आग लगाने नहीं देते, कर दो। वो कहती मेरे पास कुछ नहीं, अभी
नशे रानी अपने पति को पहचान सकी, क्योंकि बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई थी, शरीर काला हो गया था, हड्डियां शेष रह गई थी, इतने दुबले हो गए थे, और महारानी भी बहुत दुबली हो गई थी। रो रही है, न ये पहचान पाए कि हमारी धर्मपत्नी है, न पत्नी समझ पाई कि ये मेरे स्वामी जी हैं। रोने लगी अपने पुत्र को देख करके, हाय हमारो लाल लियो इमलूट विधाता, हाय हमारो लाल लियो इमलूट विधाता, अब का को मुख देख हाय जीवे यह माता, पति त्यागे ही रहे प्राण तो छोह सहारे, हाय तू अब कहो विपत में कहां सिधारे, आय सांप अब हाय आए क्यों मोह डसतना, अरे प्राण के हेत रहे अब वेग न सतना, ऐ प्राण इस शरीर में क्यों जल्दी से निकल क्यों नहीं जाते, सांप जिसने मेरे पुत्र को डस लिया क्यों आकर के मुझे नहीं डस लेता, कबो भाग्य बस प्राणनाथ जो दर्शन दे, तो ताको हम कहो बदन के ही भांत दिखे, कभी संजोग बस हो सकता है प्राणनाथ के दर्शन हो और वो कहेंगे रोहित कुमार क्या हो गया, कहाँ है, मैं कौन सी मुख दिखाऊंगी। कबो भाग्य बस प्राणनाथ जो दर्शन दे, तो ताको हम कहो बदन के ही भांत दिखे हैं। कहा जाता है कि मिसा न जाए देव ऋषवाणी, देवताओं की, ऋषियों की, पंडितों की, ब्राह्मणों की वाणी कभी वृथा नहीं जाती, लेकिन तुम्हें देखकर का सभी बुढ़ी पंडित हुई ये महाराज करेंगे राज खंडित। जन्म हुआ, एक से एक संत आते हैं, विद्वान आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, सब ने कहा कि ये अयोध्या का अखंड राज करेगा, बड़ा भाग्यशाली पुत्र है, हाय उन्हों के वचन सभी है व्यर्थ लखाए, इस प्रकार तुम मरे हाय कफनो नहीं पाए, उनके सब वाक्य झूठे हो गए, इस प्रकार मृत्यु हुई कि कफन भी नहीं मिला, मुझे अंचल फाड़ करके कफन बनाना पड़ा। जैसे अयोध्या का नाम सुना कि ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा अयोध्या का महाराज होगा, अखंड राज करेगा, सौंपते हैं महाराज हरिचंद, क्या ये मेरा पुत्र है रोहित कुमार, क्या ये मेरी रानी तारामती है, सुनत बचन तम महामर्म बेधी जिय जागे, हाय पुत्र हा रोहितास कही रोवन लागे। अब अपने पुत्र को लेकर बड़ी देर तक रोते रहे महाराज हरिश्चंद्र भी रो रहे हैं, तारामती भी रो रही है, बड़ी देर तक रोती रही। इसके बाद में कहने लगी तारामती की ब्राह्मण बहुत मारेगा, स्वामी आप आज्ञा दें मैं जला दूं। हरिश्चंद्र ने कहा देखो जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक जलाने नहीं दूंगा। तारामती कहती हैं कि देख रहे हो मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं। महाराज कहते हैं अरे देख रहा हूं प्रिय सब कौतुक, देख रहा लूटा लाल हमारा, और देख रहा हूं दिखा रहा जो कुछ टूटा हुआ यह भाल हमारा, हूं मैं खड़े है भले अवधेश पर हो रहा हाल बेहाल हमारा, और दीप जो था कुल का वह भी बुझा काले के द्वारा काल हमारा। मैं जानता हूं कि इससे बड़ा दुख संसार में नहीं होगा कि एक ही अयोध्या ऐसा राज छूट गया, स्त्री को बेच देना पड़ा, एक पुत्र था वो भी मर गया। अरे होगा कहां इस साधु के दारुणी कल्पना में कभी के नहीं आता, और बेबस हूं सब भांति भली विधि बामु बना सब भांति विधाता, हूं मैं खड़े भले अवधेश पर क्या न किंचित ध्यान में आता, अरे दास बना जब दूसरों का तब शेष रहा को कौन सनाता। इसलिए पहले कर दे देना उसके बाद में जलाने दूंगा। रो रही है तारामती, स्वामी कुछ नहीं क्या दूं। हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं अरे अस्त्र तुम्हें सबसे पहले मृत्यु का कर होगा अवश्य चुकाना,
हो न सकेगी इसमें कुछ त्रुटि, हो न सकेगा असत्य बहाना। जानती हो इसके ही लिए अवधेश ये क्लेश पड़ा अपनाना, और अंक लगाना दरिद्र पड़ा, सब छोड़ बनाना पड़ा ये बाना। केवल सत्य के लिए ही एक बार मुख से निकल गया था, जो आप कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं, तो उसी के लिए ये बनाना पड़ा बाना। अब सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक कर्म नहीं ले सकता, जब तक कर नहीं दोगी तब तक मैं जलाने नहीं दूंगा। इससे भी कठिन हमें दुख उठाना पड़े, उठा सकता हूं, यम की यातनाएं करोड़ों झेल सकता हूं, सब दुख सहने के लिए हरिश्चंद्र तैयार है, लेकिन अरे हो इससे भी कठिन, अरे हो इससे भी दुख दीदारों लगा, उससे हम होड़ सकेंगे। हो त्रयलोक से राज घने, उसके भी ममत्व को छोड़ सकेंगे। और ये ही नहीं अवधेश अभी जम जात, न झेली करोड़ सकेंगे। और मोड़ सकेंगे सभी सुख से मुख, सत्य परंत न छोड़ सकेंगे। सारी तो वही थी अयोध्या वाली, भले मैली थी, सोने के तार लगे थे, कहीं 2 पैसा कर होता था उसमें तो 2 रुपए के सोने के तार थे। तुरंत आधी साड़ी फाड़ करके कर के रूप में अपने पति को दिया। जैसे साड़ी फाड़ करके देती है, अरे साड़ी जो फाड़ी नारी ने, साड़ी जो फाड़ी नारी ने, चक्रधारी प्रकट हो जाते हैं। रोहित उठ करके बैठ गया, सुर नर मुनि हर्ष मनाते हैं। जैसे साड़ी फाड़ करके हाथ में दिया, ऊपर से आवाज आने लगी, सत्यवादी हरिश्चंद्र की जय जयकार हो। भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और रोहित तुरंत सीता से कूद पड़ता है, मां की गोदी में आ गया। और वहीं पर ब्राह्मण जो थे वो भी आ जाते हैं। विश्वामित्र ही एक रूप धारण करके कर लिया था, वो दक्षिणा लिया था और दूसरा रूप बना करके इन्हें अपने यहां खरीदा था। और वो प्रवीर नाम का जो चांडाल था वो स्वयं धर्मराज थे, सब आकर के प्रकट हुए और इन्हें मुक्त किया। फिर इनका दाढ़ी बाल बनवाया गया, स्नान कराया गया, सुंदर वस्त्र आभूषण से महारानी भी सजाई गई और रथ पर बिठा करके फिर अयोध्या भेज दिया गया। अयोध्या में आते हैं, दर्शकों की भीड़ लग गई। महाराज फिर अयोध्या जी में राजगद्दी पर आसीन होते हैं और अयोध्या का राज्य करने लगे।